तो फंडा 7 में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे गॉस थ्योरम पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इंडक्शन क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सभी देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखो किसी भी कंडक्टर की अगर बात करें, सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। तो आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो अगर कोई भी चार्ज अगर आप उसको देते हो, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो की पॉइंट हमें याद रखना है कि नेट फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, अब अगर इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करूंगा तब देयर बी सम नेट फील्ड, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं आप, ठीक है। बट यहाँ पे आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कोई भी चार्ज दिया, लाइक हमने प्लस क्यू दे दिया, तो प्लस क्यू क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर डेंसिटी के लिए भी एक कोरोना डिस्चार्ज के लिए एक अलग सा आपको मिल जाएगा आपको लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो ये प्लेट होता, ठीक है, प्लेट पे हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू। अब इसका जो साइड वाला पार्ट है वो नेग्लिजिबल है, दोनों फेस को देखना है। तो ए सरफेस है, तो अगर कोई भी चार्ज देते हो तो ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस साइड भी होगा और दूसरे साइड भी होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि अगर मैंने यहां पे क्यू दिया होता तो अगर देखोगे तो इधर भी एग्जैक्टली क्यू बाई टू दिखता है और एग्जैक्टली यहां पे भी क्या होगा, क्यू बाई टू दिखता है। यही की पॉइंट यही है, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर हमें जीरो करना है। सपोज लेट अस अज्यूम अ पॉइंट पी इनसाइड दिस कंडक्टर, तो नेट फील्ड यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर नेट फील्ड जीरो करना है तो ये दोनों शीट की तरह बिहेव करेगा, अपने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में पढ़ा होगा, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये दोनों एरिया वाइज इक्वल है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है तुम्हारा फील्ड, ठीक है। तो यहां पे नेट फील्ड जीरो करने के लिए भी या तो कोई फील्ड ना हो या दो इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड्स हो। तो भाई इसका फील्ड इस तरफ होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसका फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, लिख सकते। तो नेट फील्ड जीरो करने के लिए हमें E1 इज इक्वल टू E2 करना होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि दोनों की डेंसिटी इक्वल होनी चाहिए, इसलिए क्या हो गया, Q बाई टू एंड Q बाई टू, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कब शुरू होती है, जब दो प्लेट्स रख दें, 3 4 5 अलग अलग प्लेट्स रखें, फिर अभी कैविटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहां पे देखो, अब अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई हमने दो प्लेट्स एक साथ रखी, ठीक है, फिर से वो जो एक कंडीशन है कि भाई जो साइड वाला एरिया है उसको नेग्लेक्ट करिएगा आप, है ना। तो अगर इसमें हमने Q1 इसमें Q2 चार्ज दिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अब भी क्या Q1 बाई टू Q1 बाई टू या Q2 बाई टू Q2 बाई टू होगा क्या, तो आंसर क्या होगा, नो। अब क्या होगा, यहां पे हमने सपोज प्लस चार्ज अज्यूम कर लिया, यहां पे भी कर लिया, बहुत सिंपल तरीका। इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आजकल का वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो थ्योरेटिकल होंगे, रीजनिंग टाइप के होंगे, तो कंप्लीट आइडिया बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है। एट दिस सरफेस चार्जेस 3 एंड एट दिस सरफेस इट इज Q4, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव 4 डिफरेंट अननोन्स जो हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि यार ये जो Q1 Q2 है ये Q1 ही है बेसिकली। तो जब सबसे पहला इक्वेशन आप लिखेंगे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, एक्चुअली ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप इजीली लिख दोगे। सेम पैटर्न पे आप ये इक्वेशन लिख सकते, दो इक्वेशन तो बहुत इजीली हमने लिख लिया, यहां तक समझ आ रहा है। अब और दो चाहिए, यही ये जो फैक्ट था यही यूज करते हैं हम लोग कि लाइक हमने यहां पे एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट एज्यूम कर लिया, PR। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स कंप्लीटली इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर दिख रहा है। तो नेट फील्ड एट P जीरो होना चाहिए, नेट फील्ड एट R ये भी जीरो होना चाहिए, लिख सकते। तो अब देखो P पे क्या होगा, अगर मैं P पॉइंट की बात करूं, ये 1 2 3 4 देयर 4 डिफरेंट सरफेसेस।
तो P पे there'll be 4 डिफरेंट फील्ड्स। तो देखो फील्ड का आपको पता है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव से सोचना, डायरेक्शन पता लगेगा। तो अगर P पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो जो फर्स्ट का फील्ड है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, लाइक E1। और बाकी सबका क्या होगा, मतलब बेस्ट तरीका क्या है, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आप खुद से सोचो, जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये इधर रिपेल करेगा, बाकी 3 इधर कर रहा होगा, ठीक है। E2, E3 एंड E4 लिख सकते। तो दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस एंड दीज 3 आर द फील्ड्स ड्यू टू दीज 3 डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है। तो अब ये नेट फील्ड P पे 0 करना है, देन we should have E1 is equal to E2 plus E3 plus E4। यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते। अब देखो फील्ड जो है वो ड्यू टू शीट है, ड्यू टू शीट, और शीट के लिए फॉर्मूला क्या है हमने, हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन सब में कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A सब में कॉमन है, तो फाइनली Q पे चीजें आके टिकती हैं, है ना। तो विल हैव अ इक्वेशन Q1 is equal to Q2 plus Q3 plus Q4. This is another equation like 3. Sorry, लिख सकते। अब देखो एग्जैक्टली यही चीज R के लिए यूज करेंगे हम लोग। तो R पे देखो इन 3 का फील्ड पॉजिटिव X पे होगा, लिख सकते ना। तो ड्यू टू फर्स्ट जो फील्ड है इधर आएगा, बाकी सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों फील्ड इधर होने चाहिए, E2 एंड E3, बट E4 किधर आएगा, ठीक है। नेट फील्ड 0 करने के लिए क्या होना पड़ेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू क्या, E4 लिख सकते। तो यहां से फिर से लिखेंगे तो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4। दीज आर द 4 इक्वेशंस जहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक तो समझ आया कि भाई फंडामेंटल्स क्या था, मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स थे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, कहीं पे इतना टाइम तो लगाना नहीं है हमें, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने लिखा सिंपल ट्रिक है, उसको देख लीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 2 प्लेट हो, 3 HC वर्मा के आखिरी में देखेंगे 3-4 ऐसे क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर इसके बाद ट्राई करना, सभी बनेगा। नहीं बने तो एक बार फिर वीडियो देखना, ठीक है। ये अभी देखिए इसमें क्या करना है, आप ऐसा एज्यूम कर लो कि Q1/2 आ गया भाई, इधर भी क्या आएगा Q1/2, Q2/2, Q2/2। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसमें लॉजिक सिर्फ ढूंढ सकते, कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको क्या करना है, जो एडजेसेंट जो 2 आमने सामने के जो फेसेस हैं वहां पे इंडक्शन दिखा, इंडक्शन पता है, इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा नेट फील्ड को 0 करने के लिए, है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस Q1/2 है तो उसके जस्ट सामने क्या आएगा, माइनस Q1/2 लिख सकते। और यहाँ पे Q2 ये इसकी वजह से है, ठीक है। और इधर प्लस Q2/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस Q2/2, ये लिख दिया। तो देखो ये इंडक्शन, ये प्रोसेस जो है इंडक्शन, एक अलग सा फिर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा इस पूरे सीरीज में। इंडक्शन में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द 0 नेट फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। तो अब देखो अगर ये माइनस Q/2 है तो ये इंडक्शन में क्या चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द एक्स्ट्रा चार्ज, ये जो चार्ज है ये एक्स्ट्रा चार्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको अगर मेंटेन करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस Q2/2, और यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे, Q1 प्लस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2, यहाँ पे क्या आएगा Q2 माइनस Q1/2, और यहाँ पे क्या आएगा Q1 प्लस Q2/2, लिख सकते। तो ये कैसे लिखा समझ आ रहा है। अब देखो चेक करना, फर्स्ट एंड लास्ट पे इक्वल चार्जेस होंगे और इन दोनों पे इक्वल एंड ओपोजिट होंगे। देखो Q1 माइनस Q2/2 तो माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2, ठीक है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आप 3 डिफरेंट प्लेट्स के लिए भी यूज करिएगा। वहां पे एक बार इन दोनों के लिए दिखाइए, फिर इन दोनों के लिए दिखाइए, फिर ये चीज यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक और लेते हैं, कंडक्टर में कैविटी बना लेते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आया होगा सबको। देखो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको समझ आए और समझ आया होगा। अगर आप वो सिंसियर एफर्ट है, ऑनेस्ट एफर्ट है तो जरूर समझ आएगा। तो समझने के बाद भी एफर्ट जारी रखिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिएगा और लोगों से करवाइएगा भी, ठीक है।
पैसे तो ले नहीं रहा मैं आपसे, है ना, तो इतना तो कर ही लेना। अब देखो, अगर एक स्फीयर दिया मैंने आपको, ठीक है, अब इस स्फीयर में एक कैविटी बना देते हैं, ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर में एक दो कैविटी बना दिया, चलो ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर था, ठीक है। अब चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें क्या कर दिया, यहां पे Q1 रख दिया और यहां पे Q2 रख दिया। अब जितने भी फेसेस है, सरफेसेस हैं, देयर आर 3 डिफरेंट सरफेसेस, 1 2 एंड 3। तो इन सब पे चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो देखो इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे यहां पे भी 0 होना चाहिए। तो देखो यहां से अगर मैं एक गॉसियन सरफेस खींचूंगा ऐसा, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज इस डॉटेड लाइंस वाला जो सरफेस है बेसिकली वहां के ईच एंड एवरी पॉइंट पे ई क्या है, 0। तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स अगर 0 है तो क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट ये तो प्लस Q1 दिख रहा है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल इस सरफेस पे, मैं यहां से दिखा रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना कि कंडक्टर के अंदर चार्ज आ गया, ये सरफेस पे रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है। ये माइनस Q1 अगर आता है तो देखो प्लस Q1 माइनस Q1 0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट यहां पे मैं कह सकता हूं कि इस सरफेस पे कितना चार्ज रिफ्लेक्ट होगा, माइनस Q2 लिख सकते। तो अब देखो ये Q1 माइनस Q1 एक्स्ट्रा माइनस Q2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब देखो बाहर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा, ये जो इंडक्शन जो हुआ है इसमें नेट चार्ज पे तो कोई फर्क होना नहीं चाहिए, तो बाहर क्या होगा, प्लस आएगा, ठीक है। और वो कितना, Q1 प्लस Q2। अब मैं भी आपसे ये पूछ ले कि इसकी डेंसिटी बता दो, ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं इस पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक पूरी तरह से, अगर पूरा लेक्चर देखना है आपको, ठीक है, तो आप जरूर इसमें मैसेज कर देना, तो मैं उसको एक लेक्चर वाले सीरीज में वो कंप्लीट लेक्चर डाल दूंगा फिर, ठीक है।